गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक छोटी बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। सुबह 4 बजे भोर में वह बच्ची जग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफ़िन नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफ़ी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी का जिक्र कर दिया। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल आई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं, लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गंवार नहीं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक दिन शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़की के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसे दे देता और पूर्ण घर वापस आ जाता। लड़की आईएएस में सिलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगा वहां जाकर पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर उसको खुद पर शर्मिंदा होने लगा। वह अपना मन बना लिया कि हम खुद उसके जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वह भी सवेरे से लाइन में लगकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक कर कंबल देना शुरू किया। लड़के की आंखें नम हो गईं और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई अपने आवास के लिए। तत्काल सबके ठंड के कपड़े खरीद लिए। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोगों को हम कैसे भूल जाएं। आप हमारे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।